प्रसादी लाल गांव बोधिया, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में पूरा परिवार के साथ रहते थे। वो 10 बीघा जमीन के मालिक थे। उस पर खेती करके वह अपना परिवार का जरूरत पूरा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी पार्वती, 3 बेटे बुधेशन, तेजपाल व चेतराम व 2 बेटियां मीना और सीमा थी। दोनों बेटियों को विवाह करने के बाद उन्होंने बुधेशन का विवाह हीराकली से करा दिया था। विवाह के कुछ समय बाद बुधेशन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति की मौत के बाद हीराकली देवर तेजराम से विवाह कर लिया। तेजराम से विवाह के बाद हीराकली के 2 बेटियां और 1 बेटा भी हुआ। कुछ समय बाद तेजराम के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। 10 बीघा जो जमीन थी वह दोनों भाइयों तेजराम और चेतराम आधी आधी बांट लिए। तेजराम को शराब की बुरी आदत लग गई थी। कालीचरण नाम का एक तांत्रिक मधोया गांव में ही रहता था। 40 की उम्र में भी अविवाहित था। कालीचरण और तेजराम शराब साथ में बैठकर पिया करते थे। इसी दोस्ती की वजह से कालीचरण का तेजराम के घर आना जाना शुरू हो गया। कालीचरण की निगाहें तेजराम की पत्नी हीराकली पर पड़ते पड़ते वह उसके दिल में उतर गई। तेजराम के घर पर कालीचरण तेजराम से बातें जरूर करता था, लेकिन उसकी नजरें बराबर हीराकली को ताड़ती रहती। हीराकली को भी कालीचरण लुभावन लगता था। असल में कालीचरण और तेजराम की दोस्ती शराब की वजह से ही हुई थी। रोज दोनों बैठकर साथ साथ शराब पीते और खाना खाते। जानबूझकर कालीचरण खुद कम पीता और तेजराम को ज्यादा पिला देता। तेजराम के बेसुध हो जाने पर हीराकली से बातें करता और उसकी खूबसूरती का खूब तारीफ करता। हीराकली को भी उसकी बातें अच्छा लगने लगा और उसका साथ उसे आनंदमय लगने लगा। एक दिन कालीचरण ने दिल की बात कही दिया और उसके बाद दोनों के बीच हुआ रिश्ता बन गया, जो दुनिया की नजरों में अमर्यादित कहलाता है। जब एक बार शारीरिक रिश्ता कायम हुआ तो फिर दोनों उसे बार बार दोहराने लगे। तेजराम जैसे ही खेतों पर जाता तो हीराकली कालीचरण को फोन कर देते। कालीचरण तुरंत उसके पास आ जाता और फिर दोनों अपनी हसरतें पूरी करते। यह राज आखिर कब तक राज बना रहता। एक दिन तेजराम हीराकली से यह बोलकर घर से निकला कि वह काम से शहर जा रहा है और रात तक घर को आएगा। तेजराम के घर से निकलते ही हीराकली ने कालीचरण को फोन करके बता दिया कि आज मौका अच्छा है। कालीचरण भी बिना ज्यादा देर किए हीराकली के घर आ धमका। फिर दोनों के बीच काम क्रीड़ा शुरू हो गई। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया तो दोनों के दिमाग में वासना का तूफान थम गया। हीराकली ने किसी तरह अपने कपड़ों को दुरुस्त किया और दरवाजा खोलने भागी। जो ही उसने दरवाजा खोला सामने तेजराम को पाया, तब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तेजराम अंदर घुसा तो सामने कालीचरण को देखकर उसका दिमाग की बत्ती जली। अरे तुम कब आए? तेजराम ने पूछा तो कालीचरण से था, लेकिन वह घूर रहा था हीराकली को। हीराकली का बिहेवियर उसे कुछ अजीब सा लगा। वह खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसके बाल अस्त व्यस्त हुए थे, माथे की बिंदी गले पर चिपकी हुई थी। कालीचरण भी परेशान सा दिख रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद कालीचरण वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तेजराम ने हीराकली से सीधा सवाल पूछा कि कालीचरण यहाँ क्या करने आया था। हीराकली ने हकलाते हुए जवाब दिया, मुझे क्या पता, आपसे ही मिलने आया होगा। हीराकली का जवाब सुनकर तेजराम गुस्से का घूंट पीकर रह गया। दरअसल सब कुछ समझते हुए भी वह उस समय कुछ नहीं बोला। तेजराम को एक बार हीराकली और कालीचरण के संबंधों के बारे में शक पैदा हुआ तो फिर वह बढ़ता ही गया। तेजराम ने शक्ति का रुख अख्तियार कर लिया। वह घुमा फिरा कर पहले हीराकली से कालीचरण के आने के बारे में पूछता। हीराकली तेजराम की बातों का गोलमोल जवाब देती तो वह उसकी पिटाई कर देता। एक दिन तेजराम की आंत फटने से उसकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद तो हीराकली की एकदम बेलगाम हो गई। तेजराम की 5 बीघा जमीन की मालकिन अब हीराकली हो गई। बाकी 5 बीघा जमीन देवर चेतराम के नाम थी। हीराकली की नज़र उसकी जमीन पर भी थी। उसने चेतराम से
खुद के साथ विवाह करने की बात कही तो चेतराम ने उसे बड़े तीखे स्वर में जवाब दिया कि वह उसके 2 भाइयों को तो चबा चुकी, कि अब उसे भी खाना चाहती है। इसके बाद 3 दिसंबर 2019 को पीलीभीत के देवरिया कला थाना क्षेत्र में जोधपुर रामभोजा गांव के लोगों ने सड़क किनारे एक लवारिस युवक की लाश पड़ी देखी। लाश के पास कुछ दूरी पर बाइक भी गिरी पड़ी थी। बस्ती के किसी आदमी ने इसकी खबर देवरिया कला थाना को दे दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी सहरोज अनवर पुलिस दल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। मृतक की उम्र लगभग 30 से 32 साल रही होगी। उसके गले में कटीला तार कसा हुआ था। उसकी आंखें भी फोड़ दी गई थी। हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया था। मृतक के कपड़ों की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक मोबाइल फोन मिला। उस मोबाइल में एक नंबर भाभी के नाम से सेव था। थाना प्रभारी सरोज अनवर ने उस नंबर पर फोन किया तो दूसरी ओर से किसी औरत ने उठाया। पूछने पर उसने अपना नाम हीरा कली और गांव का नाम मधोया बताया। डायल किए नंबर के बारे में पूछने पर उसने वह नंबर अपने देवर चेतराम का बताया। थाना प्रभारी ने चेतराम की लाश मिलने की बात उसे बता दी। कुछ ही देर में हीरा कली मौके पर पहुंच गई। उसने लाश की पहचान अपने देवर चेतराम के रूप में की और लाश के पास मिली मोटरसाइकिल को चेतराम का बताया। थाना प्रभारी अनवर ने बाइक को कब्जे में लेकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। इसके बाद पुलिस ने हीरा कली की तहरीर के आधार पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी सरोज अनवर ने गांव वालों से पूछताछ की तो उन्होंने चेतराम की हत्या में सीधे कालीचरण का नाम लिया। उन्होंने बताया कि कालीचरण और हीरा कली के बीच अवैध संबंध है। इसके बाद थाना प्रभारी ने हीरा कली के मोबाइल नंबर की CDR निकलवाई। घटना की रात हीरा कली के नंबर पर एक फोन आया था। वह नंबर कालीचरण का था। इसका मतलब यह था कि घटना में कालीचरण के साथ हीरा कली भी शामिल थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सहरोज अनवर ने अपनी टीम के साथ उस कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हीरा कली को भी हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने पूरी कहानी बयां कर दी। हीरा कली पति तेजराम के न होने से आज़ाद हो गई थी। कालीचरण बेरोट टोक उसके घर आता जाता और उसके पास घंटों पड़ा रहता। यह बात पूरा गांव जानता था। चेतराम को भी इस बारे में पता चल गया था। यह बात चेतराम को बहुत बुरा लगता था कि उसके भाभी को गांव भर में सरेआम इज्जत उछाला जा रहा है। चेतराम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका हीरा कली से रोज झगड़ा होने लगा। हीरा कली ने अपने संबंधों के बीच चेतराम की दखलंदाजी करते देखा तो वह उससे छुटकारा पाने का रास्ता सोचने लगी। वैसे भी उसके हटने से उसे दोहरा फायदा होने वाला था। एक तो वह उसके नहीं रहने के बाद कालीचरण के साथ आराम से जिंदगी बिता सकती थी, दूसरा चेतराम की जमीन भी उसे मिल जाती। उसने कालीचरण को पूरी बात बताई कि चेतराम के मरने के बाद उन दोनों का किस तरफ फायदा होगा। कालीचरण वैसे भी अपराधी किस्म का आदमी था। अपने 2 साथियों पराग यादव और धर्मवीर के साथ गोरखपुर के रामदास यादव की हत्या करके गांव भाग आया था। इसीलिए जब हीरा कली ने चेतराम को ठिकाने लगाने की बात कही तो उसकी बात मानने को तैयार हो गया। 25 दिसंबर की रात कालीचरण चेतराम को शराब पिलाने के बहाने ले गया। चेतराम अपनी बाइक से उसके साथ गया। शराब खरीद कर वे दोनों घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर जादवपुर और रामभोजा गांव के बीच सड़क किनारे बैठकर शराब पीने लगे। कालीचरण ने चेतराम को खूब शराब पिलाई। चेतराम के नशे में धुत होने पर कालीचरण ने कटीले तार से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसने गुस्से में चेतराम की आंखें भी फोड़ दी। चेतराम को मौत के घाट उतारने के बाद उसने हीरा कली को फोन करके चेतराम की हत्या कर देने की खबर दे दी और वहां से फरार हो गया। लेकिन दोनों गुनाह करके बच न सके और कानून की गिरफ्त में आ गए। आवश्यक कानूनी लिखा पढ़ी पूरी करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।